पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों का इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ का क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में मसीही बरादरी से खिताब। कहा, इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक सिखाता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो कि वक्त की ज़रूरत है। सिपा सालार का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग और दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए बयानबाजी के बजाय दुरुस्त नुक्ता नज़र की अहमियत पर जोर। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। चर्च इंतजामिया ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। त्यौहार में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए कानूनी जंग का आगाज। तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए आज पेशावर हाई कोर्ट जाएगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ कहते हैं, हमारी पटिशन तैयार है। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। गैर मुतल्लिका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया। इस्तदा करेंगे कि फैसला कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान दिलाया जाए। कोशिश होगी पटिशन आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज़ पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देकर बल्ले का निशान वापस ले लिया था। ऑफर हुई थी बल्ले की, मैंने इनकार कर दिया। मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। इससे क्या बैठ हो या ना हो, हम तो मैदान में हैं। मैं सियासी आदमी हूँ। मैंने तो कभी नहीं सोचा ये होगा या ये नहीं होगा। बल्ले के निशान की पेशकश की गई, मैंने इनकार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का इंकशाफ। कहा, मैंने लिख कर दिया हुआ है कि मुझे बल्ले का निशान नहीं चाहिए। हमारे बहुत से उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI पख्तूनों को बेवकूफ़ समझते हैं। वो समझते हैं कि जो उनके दिमागों में डालूंगा वही करेंगे। 4 साल PTI की हुकूमत रही, लेकिन पठानों को कुछ ना दिया। बानी PTI तो पेशावर BRT के खिलाफ थे। मंसूबा मैंने बनाया। मंसूबे मांगते थे तो वो समझते थे जैसे हम पैसे जेब में डालेंगे। पख्तूनख्वा से बिजली लेकर सही कीमत नहीं दी जाती। पैसे नहीं देने तो हमें बिजली बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करने दें। बल्ले के निशान के हवाले से किसी को पेशकश नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक के दावे को झुटला दिया। एलामिये में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से परवेज खटक समेत किसी को भी इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की गई। PTI को मेहनत करनी चाहिए। पहले बगैर मेहनत आए थे, अब मेहनत करें। साबिक सदर आसिफ जरदारी का मशवरा। नवाब शाह में स्क्रूटनी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह चुके कि इंतखाबात जरूर होंगे, तो यकीन है कि इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत मिली तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 2 गुना। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतखाबी मंशूर का ऐलान। कहा, हारी कार्ड, मजदूर कार्ड, नौजवान कार्ड लाएंगे। 17 वजारतें ख़त्म करेंगे। 300 अरब रुपए की बचत होगी। पैसा आवाम पर खर्च करेंगे। मिल मालिकान की बजाय किसानों को सब्सिडी देंगे। इस्लामाबाद के बाबू कहते हैं, मुल्क में पैसा नहीं, 1,500 अरब सब्सिडीज की मद में अशराफिया को दिया जाता है। हमारी हुकूमत आई तो ये पैसा गरीब की जेब में जाएगा। पुराने सियासतदान मुल्क का माजी और नौजवान मुस्तकबिल हैं। हमें तारीखी बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करना है। मिलकर मेहनत करेंगे, मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे। सिंध जैसा इनकलाब पूरे मुल्क में लाएंगे। नफरत, तकसीम और गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करेंगे। उधर बिलावल भुट्टो ने कराची का इंतखाबी मैदान छोड़ दिया। शहर कायद के किसी हल्के से कागजात जमा नहीं कराए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। नायब ने नवाज शरीफ, मरीम नवाज समेत लीगी उम्मीदवारों को क्लियर करार दे दिया। आसिफ अली जरदारी, राजा परवेज अशरफ, शेख रशीद, निसार खुड़ो, शर्जिल इनाम मेमन, आगा सिराज दुरानी, कादिर मंदुखेल इंतखाबात के लिए अहल करार। शाजिया मरी, शमीला फारूकी के कागजात नामजदगी मंजूर। MKM की तरफ से हलीम आदिल शेख और दीगर उम्मीदवारों पर एतराज़ात। बलोचिस्तान में साबिक सेनेटर कबीर मोहम्मद शही, अब्दुल खालिक हजारा समेत कई उम्मीदवारों के कागजात मंजूर किए गए। मुल्क भर में 28,626 कागजात नामजदगी जमा। 65 करोड़ 57 लाख 20 हज़ार से जायद रकम कौमी खजाने में जमा। पंजाब से कौमी असम्बली के लिए 3,871 उम्मीदवार। सिंध से 1627 कागजात नामजदगी जमा। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की नशस्तों पर 1322 उम्मीदवार।
बलूचिस्तान से 631 और इस्लामाबाद से 208 उम्मीदवार सामने आए। उधर इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में ऑनलाइन सहूलत सेंटर कायम। नादरा, नैब, FIA, FBR और स्टेट बैंक हुकाम की इलेक्शन कमीशन से मुआवनत। पीपल्स पार्टी का पंजाब में JUI से इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला। JUI के वफ्द की मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी का JUI की इंतखाबी इत्तेहाद की तजवीज़ से इत्तफाक। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक बुनियादी तफसीलात बाद में तय होंगी। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहद खान चीमा फारिग, सदर आरिफ अलवी ने ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अहद चीमा को हटाने की समरी सदर को इरसाल की थी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने अहद चीमा को डीनोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को हटाने का फैसला। वज़ीर आज़म ऑफिस ने IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से अफसरों के नाम मांग लिए। नए IG इस्लामाबाद के लिए साजिद कियानी, वकारुद्दीन सैयद और रिजवान गोंदल के नाम पर गौर। DC इस्लामाबाद के लिए भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से नाम तलब। इलेक्शन कमीशन का इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाने का फैसला। तमाम बूथों पर कैमरे लगाने के लिए चारों चीफ सेक्रेटरीज को अहकामात। कागजात नामजदगी जमा होने के बाद अमले की तरबियत भी शुरू। 7.5 लाख पोलिंग और असिस्टेंट पोलिंग अफसर 11 जनवरी तक ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे। इंतखाबी अमले को इलेक्शन के मराहिल, तरीक़ाकार और मुतल्लिका कवानीन से आगाह किया जाएगा। प्रिजाइडिंग अफसरों, सीनियर APOs की 2 रोज़ा ट्रेनिंग 13 जनवरी से होगी। उधर अपीलों पर समाअत के लिए ट्राइब्यूनल्स का नोटिफिकेशन भी जारी। 24 एपलेट ट्राइब्यूनल्स एतराज़ात पर समाअत करेंगे। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने फिर फलस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा दी। वेटिकन में खिताब करते हुए कहा कि मासूम फलस्तीनियों पर इसराइली हमलों का खात्मा होना चाहिए। गजा में कैद इरगमालियों को रिहा किया जाए। फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। अमन की बात कैसे की जा सकती है जब हथियारों की तिजारत उरूज पर हो। उधर क्रिसमस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश, बैतुल्लहम में सोग। क्रिसमस की तकरीबात मनसूख। मकबूजा मगरबी किनारे में क्रिसमस ट्री की जगह गजा की तबाही और मलबे पर मबनी आर्ट वर्क लगाया गया। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा डट गए। फ़लस्तीन के हक में बल्ले पर फाख्ता का निशान इस्तेमाल करने से रोकने पर ICC के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। इंस्टाग्राम अकाउंट से क्रिसमस की मुबारकबाद के साथ वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में दीगर खिलाड़ियों के बल्ले पर सियासी और मजहबी निशानात देखे जा सकते हैं। निकोलस पुरान ने बल्ले पर क्रॉस का स्टिकर लगाया। मार्निस लबुशेन ने बल्ले पर बाइबल, केशव महाराज ने हिंदू मजहब का निशान बनाया। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए घड़ी की टिक-टिक शुरू। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सुबह 4:30 बजे मद्दे मुकाबले आएंगे। कौमी स्क्वाड से सरफराज अहमद ड्रॉप, रिजवान की एंट्री, कप्तान शान मसूद, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और सऊद शकील शामिल। रिजवान, सलमान आगा, शाहीन शाह और हसन अली भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। शान मसूद कहते हैं मैचेस जीतने के लिए बैटिंग में बेहतरी लाना होगी। सरफराज के लिए ड्रॉप का लफ्ज सख्त है, उन्हें आराम दिया है। उधर कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस, बारिश के बायस इंडोर सेशन में हिस्सा लिया। मुजफ्फरगढ़ में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बासित बुखारी का कुरान पाक पर हल्फ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बासित सुल्तान बुखारी ने तहरीक इंसाफ को छोड़कर नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। NA 176 और NA 177 जबकि पंजाब असम्बली के हल्के PP 272 और 273 से कागजात नामजदगी जमा कराए। बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 147वां यौम पैदाइश मनाया गया। मज़हर अक़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मिलिट्री अकेडमी काकुल के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभालिए। बानिए पाकिस्तान को सलामी पेश, कौमी तराना पढ़ा गया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मज़हर अक़ायद पर हाज़िरी, खून रखी और फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। कोर कमांडर कराची की भी मज़हर अक़ायद पर हाज़िरी, फूल रखी और सलामी पेश की। बानिए पाकिस्तान से अक़ीदत के जज्बात को भी कलमबंद किया। ज़ियारत में कायद रेजिडेंसी पर भी परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोम की शिरकत।
मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार जोशो जज्बे से मनाया। गिरजाघरों में खुसूसी तकारीब, मुल्क की सलामती और अमन के लिए दुआएं, क्रिसमस ट्री लगाए गए। मसीही बरादरी की एक दूसरे को मुबारकबाद, तोहफ़े तकसीम। पाकिस्तान की मसीही बरादरी का दुनिया को अमन व आतशी का पैगाम। मारूफ अदाकार निसार कादरी सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा की गई। फनकारों, दोस्तों और अहले इलाका की शिरकत। निसार कादरी रात को 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। निसार कादरी ने 1966 में ड्रामा दीवारें से करियर का आगाज़ किया। बेशुमार ड्रामों में फ़न का जौहर दिखाया। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी हासिल किया। कौमी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस की खुशियों में शरीक। शान मसूद ने कोचिंग स्टाफ के हमराह कैंगरूज की ट्रेनिंग का मुशाहिदा किया। खिलाड़ियों और बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए।